ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰकारी किरती कॉलेज निहाल पातड़ा विखे प्रिंसीपल प्रोफैसर अमरजीत सिंह की अगवाई हेठ इतिहास विभाग वालों नेता सुभाष चंद्र बोस के जीवन ते विचारधारा उपर लैक्चर करवाया गया। इस दौरान इतिहास विभाग के मुखी प्रोफैसर बलकार सिंह ने मुख मेहमान जी नूं जी आया आखदियां सुभाष चंद्र बोस के जीवन बारे चानना पाया। इस मौके डॉक्टर सुरिंदर सिंह ने संबोधन करदियां दस्सिया कि सुभाष चंद्र आजाद हिंद फौज के जनरल सन जिन्हां ने देश आजाद करवाउण लई पहला इंडियन नैशनल कांग्रेस विच प्रधान रह के मुख भूमिका निभाई अते बाद विच दूजे विश्व युद्ध दौरान उन्हां ने जापान जर्मनी नाल मिल के ब्रिटिश हुकूमत तो भारत नूं आजाद करवाउण लई वड्डी लड़ाई लड़ी। इस मौके उन्हां ने सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा नूं विद्यार्थियों नाल साझा कीता। प्रोग्राम दौरान कॉलेज प्रिंसीपल प्रोफैसर अमरजीत सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधन करदे कहा कि अज का लैक्चर विद्यार्थियों लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आधारित सी। उन्होंने दस्सिया कि निहाल कॉलेज विच विद्यार्थियों लिए इस तरह के लैक्चरां की लड़ी की शुरुआत की गई है जिस तहत अज इतिहास विभाग वालों सुभाष चंद्र बोस के जीवन ते विचारधारा उपर चर्चा की गई। इस मौके मंच संचालन करदियां प्रोफैसर मनिंदर सिंह ने सुभाष चंद्र बोस के देश नूं आजाद करवाउण लई पाए योगदान बारे चर्चा की। इस मौके डॉक्टर गुरजीत सिंह ने मुख मेहमान का रस्मी तौर पर धन्नवाद किया। पात्रा तो सतपाल गर्ग की रिपोर्ट। इसी प्रवास में बोस ने कांग्रेस के नेताओं से मतभेद बढ़ाने और सत्याग्रह मंच करने की अपील की। उन्होंने लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और महात्मा गांधी अल्टीमेटम देने को तैयार नहीं थे। बोस ने कांग्रेस सिस्टम पर एक आरोप या एक प्रतिक्रिया जाहिर की क्योंकि 1937 के चुनाव के बाद पद मिलने लगे थे और उस एक ऑफिसों तक सीमित रह गई थी कांग्रेस। एक ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन या एमएलए इनके यहीं तक सीमित रहने लगी थी कांग्रेस। और उन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आप 4 अन्ना की सदस्यता लें। 4 अन्ना से मतलब ये है कि उस समय कांग्रेस की जो मेंबरशिप थी उन्होंने कभी भी चुननी नहीं दी कांग्रेस को कि उनके पास चुननी है नहीं है, ऐसा अक्सर वो कहते रहते थे कि 4 अन्ना की सदस्यता लें और देश को लीड करें। और इस मुद्दे पर वो ब्रिटिश से किसी तरह की बार्गेनिंग करने के समर्थन में नहीं थे, किसी भी तरह का सैक्रिफाइस। उनका एक ही नारा था कि आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जो सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा थी बाद में उन्होंने अपने जीवन में इन बातों को स्पष्ट किया कि कांग्रेस में जो अगली मीटिंग थी 6 सितंबर 1947 को वर्धा में मीटिंग हुई, उसमें निर्णय लेना था कि दूसरे विश्व युद्ध में कांग्रेस क्या भूमिका निभाएगी। इस मीटिंग में सुभाष चंद्र बोस को भी बुलाया गया था। हालांकि वो कांग्रेस के उस समय निष्कासित थे और कांग्रेस में के सदस्य भी नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस ने इस मीटिंग में अपने विचार को या भारत के अल्टीमेटम देने के विचार को स्पष्टता से रखा क्योंकि इस समय सभी जो साधन विभाग के वो प्रयोग करने गए थे विश्व युद्ध के लिए सेना बाहर भेज दी गई थी और सभी तरह से सहयोग ब्रिटेन को मिल चुका था। इसका परिणाम यह रहा कि सरकार में भारतीयों के साधनों का पूरा लाभ उठाती रही और सुभाष चंद्र बोस की अंत में ये विचारधारा एक स्पष्ट सिद्ध की हुई है कि विश्व युद्ध के बाद क्या होने वाला है और विश्व युद्ध होने वाला है उसमें सपोर्ट कोई भी कांग्रेस को नहीं देता। और इसी समय जो मोहम्मद अली जिन्ना ब्रिटेन पर अक्सर दबाव रहता था कि भारतीय नेताओं के साथ समझौता करें और लोकतंत्र को जीवित रखें, ऐसा प्रयास किया जाता था अमेरिका के द्वारा। लेकिन इसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग के अल्पसंख्यक थे, उनको अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक कहा जाता था क्योंकि पिछले 1 घंटे तो लगातार डॉक्टर सुरिंदर सिंह जी को सुनिया। सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधारा
एक कांग्रेस की विचारधारा का जो कंट्रीवर्सी चलती है के प्रति भलाई के प्रति किन्ने कवे हो ਤੁਹਾਡੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। प्रोफेसर महेंद्र जी, मैं विद्यार्थियों को कहूँगा कि ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪੜਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ अशोक सिंह जी आए हुए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेंट को, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस बारे को बहुत सारी जानकारी दी कि किस तरह उन्होंने आजादी की लहर के भारत को आजाद कराने के किस तरह का रोल अदा किया है, और जिस तरह उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कुछ लोगों तुम मैंने खून दो मैं तुम्हें आजादी लगे देवागा, तो इस तरह की बहुत सारी धर्मदली विचारधाराओं की उन्होंने स्लोगन जोड़े जुड़े हुए हैं जो उन्होंने लॉकडाउन दिते थे। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने भावें जन बंगाल के 1897 में होया और 18 अगस्त 1945 में उन्होंने जोड़ा है समा पूरा हो गया, और इन्नी छोटी उम्र के बहुत बड़ा रोल जोड़ा है पीएम नेशनल मूवमेंट के तौर पर और स्वतंत्रता संग्रामी के तौर पर भारत को आजाद कराने वाले इनकलाबी के तौर पर बहुत बड़ा रोल है। अज असी उन्होंने पक्ष के जीवन के बहुत सारी गल्लां डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी को सुनिया, और मैं इन्होंने विशेष तौर पर धन्यवाद करता कि उन्होंने अपने कीमती समय समा कट के सारे विद्यार्थियों के विचार कीमती विचार साझे किए हैं, और मैं विशेष तौर पर धन्यवाद सारे कॉलेज के प्रिंसीपल प्रोफेसर अमरजीत सिंह जिन्होंने इस तरह की लड़ी तो ये हुई है कि सारे विभागों के कोई ना कोई प्लान बना के बाहर खास तौर पर स्पेशल मिशन के ऊपर कि वो बच्चों को ज्ञान के वाधा किया जा सके, इन्होंने उसी बहुत धन्यवाद करते हैं। और शुरू स्टाफ मेंबर प्रेस का खास करके पहले विद्यार्थियों का ये सारा जो ਤੁਹਾਡੇ लिए, और जब दूसरे नहीं होंगे तब तो कुछ भी नहीं है। तो करना सब तो बड़ा धन्यवाद जिन्होंने तुसी बैठ के सुने और इस जानकारी को पता नहीं दुनिया में जो मैसेज यही है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में हिस्ट्री राइटिंग बेहद कम है, और इस राइटिंग को हम किसी इतिहासकार पर निर्भर न रहकर उनके प्राइमरी सोर्स जो आज हमें डिजिटाइज हो चुके हैं जो सोर्स, उनके अकॉर्डिंग उनके विचारधारा को समझ सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि एक विशेष स्कूल या विशेष इतिहास का जो साम्राज्य के हिस्टोरियन के स्कूल होते हैं उनके अकॉर्डिंग इसके इतिहास को पढ़ेंगे, तो हम इनके कोर्सपोंडेंस इनके राइटिंग को पढ़कर अपनी विचारधारा का निर्माण कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमें इतिहास को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा और एक सीख मिलेगी। इस समय का एक मेन बात यह है कि आज की जी विचारधारा है जो पूंजीवादी विचारधारा है उदे विच किसान और मजदूर जो संगठन है उनकी अहमियत घटती जा रही है। कि आप देखते होंगे कि बार बार जो किसान संगठन आते हैं तो उनकी विचारधारा को कुचलने का एक प्रयास किया जाता है, लेकिन जब तक हम राष्ट्रीय मंच पर एक विचारधारा को लेकर नहीं आएंगे तब तक हम अपने देश में कोई भी क्रांति या कोई भी सुधार संभव नहीं कर पाएंगे। और जो हमारे मीडिया का आज देखिए, वैसे तो आपके सामने ये बात कहनी नहीं बनती, लेकिन मीडिया का जो रुख है वो एक पूंजीवाद की तरफ झुकने लगा है। मीडिया को छोड़िए, आप एक राइटर को या प्रोफेसर को ले लीजिए, क्योंकि ये पूंजीवाद का ये असर है कि जो बेस्ट इंटेलेक्चुअल राइटर होने चाहिए थे उनको हम बेस्ट सेलर राइटर कहते हैं, कि सबसे ज़्यादा बेचने वाले। जिनको हमें बुद्धिमान कहना चाहिए उनको हम सेल्समैन कह रहे हैं।
तो इस विचारधारा से हमें बाहर आना है और हमें अपने देश पे सुधार करना है। सर मीडिया की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया से ज़्यादा एक्टिव है। सोशल मीडिया एक्टिव है, लेकिन सोशल मीडिया में दोनों तरह के प्रयास होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चलते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर हम ऑथेंटिक सोर्स के जरिए जानकारी पहुंचाएंगे तो वो काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। थैंक यू। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਰਤੀ ਕਾਲਜ ਨਿਆਲ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम फाइटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ किस तरीके दे नाल जिहड़ा है वो इंडियन नैशनल कांग्रेस दे विच पहलां रहे, फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, एक इंडियन नैशनल आर्मी का जिहड़ा है वो संगठन किया। तो उन्हों दा मेन मुद्दा तां सीगा कि फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, तो उस वास्ते जिहड़े उन्हों दे प्रयास सीगे ते वो प्रयास करते हुए उन्हों दे नाल कोई किसी तरह की जां कोई जिहड़ियां दूसरे पंथ सीगे उन्हों दे नाल कोई इन्हां दी कंट्रोवर्सीज रही जां कोई इस मुद्दे के उत्ते जिहड़ा इन्हां ने चानना पाया। ये बहुत ही जिहड़ा इनफॉर्मेटिव लैक्चर सीगा जिहड़ा विद्यार्थियों के नाल उन्होंने शेयर किया। तो मैं उन्हों दा इत्थे आउण दे बहुत बहुत धन्नवाद भी करदा ते उन्हों दा जिहड़ा है कि उन्होंने साडे विद्यार्थियों नाल ये समा कढ के जिहड़ी गलबात कीती है। थैंक यू वेरी मच। सर वैसे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, कहीं ना कहीं अगर हम सिलेबस की तरफ से देखें या वैसे किताबों में देखें तो उसको थोड़ा सा छुपाया जाता है। उनकी जो एक्चुअल विचारधारा है उनको छुपाया जाता है, बस यहीं तक सीमित किया जाता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आज़ाद हिंद फौज के वो कार्यकर्ता थे, मतलब लीडरशिप रही है उन्हें। लेकिन उनकी जो एक्चुअल विचारधारा थी वो किस हिसाब से आज़ादी की बात कर रहे हैं या फिर मतलब कैसा उस टाइम जो राजनीतिक क्राइटेरिया था, राजनीतिक आधार था, वो किस हिसाब से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कैसा उनका कंट्रीब्यूशन था, कैसी उनकी विचारधारा विपक्ष और मतभेद कैसे रहे हैं, इनके बारे में विचार विमर्श किया। और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हमें एज ए रिसोर्स पर्सन बुलाए सी और उन्होंने बच्चों नाल काफ़ी चंगी मतलब बड़मूली जानकारी बच्चों नाल साझी की। धन्यवाद। मैं डॉक्टर गुरजीत पंजाबी विभाग सरकारी किरती कॉलेज नियाल पात्रा। अज साडे कॉलेज दे विच इतिहास विभाग वालों डॉक्टर प्रोफैसर बलकार सिंह जी होरां वालों एक प्रोग्राम उलीकिया गया, जिहदे विच स्पैशल तौर पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तो डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी लैक्चर देने वास्ते आए सी और साडे बच्चों को नेताजी सुभाष चंद्र बारे, उन्होंने जीवन बारे, उन्होंने जीवन संघर्ष बारे, उन्होंने बारे चल रही कंट्रोवर्सीज बारे बहुत सारिया कीमती गल्लां बच्चों नाल सांझे कीतियां। और वो जानकारी मेरे ख्याल बच्चों को शायद उन्होंने किताबों चों ना मिले और जिहड़ी जानकारी इन्होंने बड़मूली जानकारी साडे विशेष तौर पर पहुंचे मेहमान ने दी है। असीं उन्हां दा धन्नवाद करते हैं जिन्होंने इस तरह की कीमती जानकारी साडे बच्चों नाल सांझी की है। और मैनूं उम्मीद है कि वो जानकारी बच्चों के आने वाले समय में बहुत सारे ਵੱਖ-ਵੱਖ मौके पर काम आएगी। और असीं धन्नवादी हाँ स्पैशल तौर पर साडे कॉलेज के प्रिंसीपल प्रोफैसर अमरजीत सिंह जी होरां दा जिन्हों ने सानू इस तरह की लड़ी बना के दी है कि हर डिपार्टमेंट के विच कोई ना कोई एक्सटेंशन लैक्चर जिहड़ा है जरूर होंदा रहे ताकि बच्चों की जानकारी के विच वाधा होंदा रहे और नाल इस जानकारी दे बच्चे अपने हर पड़ाव पर इस जानकारी की वरतों करके उच्चे मुकाम हासिल करन ते उच्चे मंजिलां सर करन। असीं एक बार फिर इन्हां सारे आए हुए मेहमानों का प्रिंसीपल का समूह स्टाफ का धन्नवादी हाँ कि जिन्होंने इत्थे आके जानकारी साडे नाल सांझी की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुरजीत।